Good morning class. So we'll continue our chapter 10 communication, है ना. Now next topic is mass communication, students. What is the meaning of mass communication? Okay, when an idea is communicated to many people at the same time, it is known as mass communication, है ना. बेटा जब हम अपनी इंफॉर्मेशन या अपना आइडिया एक समय पर बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वो क्या कहलाता है? मास कम्युनिकेशन कहलाता है. मास मीन्स बहुत ज्यादा लोग, है ना. कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया था शेयरिंग एंड एक्सचेंज द आइडिया एंड इंफॉर्मेशन. ठीक है, तब हम अपने आइडियाज जब एक ही समय पे बहुत सारे लोगों को शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ मास कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल देखो, बुक्स हो गई, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, है ना. बुक्स, अब आप देखो, आप अपनी सिलेबस की बुक्स पढ़ते हो तो कितने सारे लोग, कितने सारे स्टूडेंट्स उन बुक्स को पढ़ते हैं या मैगजीन्स को पढ़ते हैं, है ना. तो इस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन हमें बुक्स में होती है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मैगजीन बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर आप देखो, डेली न्यूज़पेपर हर कोई पढ़ता है. तो एक ही तरह की जो इंफॉर्मेशन है, सेम इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में सभी लोग उस चीज को शेयर कर रहे होते हैं. तो ये क्या है? मास कम्युनिकेशन है. कम्युनिकेट एन आइडिया टू सेवरल पीपल एट द सेम टाइम मीन्स अपना आइडिया दूसरों को एक ही समय पे शेयर करना बहुत सारे लोगों को, वो क्या कहलाता है? मास कम्युनिकेशन कहलाता है. दे आर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. आपकी रेडियो है, न्यूज आपका, देखिए, द इन्वेंशन ऑफ रेडियो, सिनेमा एंड टेलीविजन, दीज आर द मास कम्युनिकेशन, दीज आर द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. ठीक है, इन तीनों के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी इंफॉर्मेशन और आइडियाज हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं. तो द इन्वेंशन होता है बेटा आविष्कार. ठीक है, किसी चीज का आविष्कार करना. तो द इन्वेंशन ऑफ रेडियो, सिनेमा एंड टेलीविजन रिवॉल्यूशनाइज्ड मास कम्युनिकेशन. ठीक है, इन तीनों ने, रेडियो, सिनेमा और टेलीविजन के जो इन्वेंशन हुआ था उसने मास कम्युनिकेशन में क्रांतिकारी चेंज लेकर आया है ना, बहुत जबरदस्त चेंज आया. मोर रिसेंटली इंटरनेट, आप देखो इंटरनेट आप सबको पता है, दिस इज द वर्ड ऑफ योर जनरेशन, है ना. तो इंटरनेट हैज बिकम अ पावरफुल मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. और आजकल हर कोई इंटरनेट का यूज कर रहा है. जैसे अब हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो हर घर में इंटरनेट की सुविधा हम लोग अपनी अवेलेबल करवा रहे हैं ना, वीडियोस देखने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए. तो क्या हुआ, इंटरनेट के थ्रू एक जगह पे मैं तो वीडियो बना रही हूँ लेकिन जो मैं आपको टीच कर रही हूँ वो आपकी सारी क्लासेस के स्टूडेंट्स देख रहे हैं नेट के थ्रू. तो ये क्या है? दिस इज अ मास कम्युनिकेशन. ठीक है, नाउ विल स्टार्ट स्टडी अबाउट प्रिंटिंग. प्रिंटिंग मीन्स होता है छपाई. ठीक है बेटा, सिंस प्रिंटिंग वाज इन्वेंटेड बाय जोहन ग्यूटेनबर्ग इन जर्मनी इन 1443. ठीक है, जो प्रिंटिंग का इन्वेंशन करा था वो कौन थे? जॉन ग्यूटेनबर्ग थे, जर्मनी के. इन्होंने 1443 में प्रिंटिंग का इन्वेंशन करा था. द फर्स्ट प्रिंटेड न्यूज़पेपर. अब प्रिंटेड मीन्स समझ में आया आपको? प्रिंट होता है, न्यूज़पेपर प्रिंट होता है, बुक्स प्रिंट होती हैं, मैगजीन्स प्रिंट होती हैं, है ना. वो प्रिंटिंग के थ्रू ही पॉसिबल है. ठीक है, द फर्स्ट प्रिंटेड न्यूज़पेपर अपीयर्ड अबाउट 400 ईयर्स. ठीक है, अब जो आज से 400 साल पहले, ठीक है, 1609 में जर्मनी में ये न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ. न्यूज़पेपर्स and magazine give us news and information from all over the world. जो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स होते हैं बेटे, उनसे हमें पूरे वर्ल्ड की बहुत सारी इंफॉर्मेशंस पता चलती हैं. बिलियंस ऑफ बुक्स विच गिव अस इंफॉर्मेशन ऑन ऑल सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल टुडे. बहुत सारी बिलियंस बुक्स हैं, बिलियंस बुक्स हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देती है हमारे सब्जेक्ट के बारे में, है ना. तो देखो, अब मैं आपको क्या करूंगी, अब मैं आपको देखो जॉन गुटेनबर्ग की पिक दिखाती हूँ, है ना. ये जो जिन्होंने प्रिंटिंग का इन्वेंशन करा था, इन्होंने क्या करा था स्टूडेंट? प्रिंटिंग का इन्वेंशन करा था. और इनकी प्रिंटिंग मशीन भी मैं आपको दिखाती हूँ. देखो, यही देखो, ये इनकी बनाई हुई प्रिंटिंग मशीन है. ठीक है, तो इस तरीके की उन्होंने अपनी फर्स्ट टाइम प्रिंटिंग मशीन बनाई थी, है ना. तो अब आपको अगर कोई पूछता है हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग, तो आप बता सकते हो जॉन ग्यूटेनबर्ग इन्वेंटेड द प्रिंटिंग इन 1443. और देखो, जो फर्स्ट पब्लिश न्यूज़पेपर है, ये फर्स्ट पब्लिश न्यूज़पेपर है स्टूडेंट. ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहला इंग्लैंड में, जर्मनी में ये न्यूज़पेपर जो था वो पब्लिश हुआ था. ठीक है, नाउ विल स्टडी अबाउट द
रेडियो। अब हम रेडियो का मैंने आपको बताया था, दिस इज द मोस्ट फेमस, है ना, ये सबसे ज्यादा फेमस मास कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब मैं आपको ये पिक्चर दिखा रही हूँ, यहाँ ये देखो, आप ये पिक्चर देखो। ठीक है, ये जगदीश चंद्र बोस हैं, जिन्होंने किसका आविष्कार करा था? आपके रेडियो का। ठीक है, इज द इंडियन साइंटिस्ट। जगदीश चंद्र बोस जो हैं वो क्या है? इंडियन साइंटिस्ट है, हु फर्स्ट showed that radio signals could be sent over a long distance without wire। ठीक है, इन्होंने बताया, इन्होंने शो करा कि जो रेडियो के सिग्नल्स हैं वो विदाउट वायर बहुत दूर दूर तक जा सकते हैं। ठीक है, द इटालियन साइंटिस्ट है गुग्लिएमो मार्कोनी, his work and recognized as the inventor of the रेडियो। इन्होंने क्या करा था? ये इटालियन साइंटिस्ट थे जो इन्होंने किसके ऊपर काम करा? जो जगदीश चंद्र बोस ने जो थ्योरी दी थी कि रेडियो के जो सिग्नल्स हैं वो बहुत दूर तक विदाउट किसी वायर के जा सकते हैं, तो इन्होंने जो इटालियन साइंटिस्ट थे, ये गुग्लिएमो मार्कोनी जो थे, इन्होंने उनकी थ्योरी पे वर्क करा और एज ए रिकॉग्नाइज्ड एज द इन्वेंटर ऑफ रेडियो। और ये मार्कोनी जो थे वो रेडियो के इन्वेंटर के रूप में जाने गए। ठीक है, टुडे द रेडियो इज द चीपेस्ट मेथड ऑफ द मास कम्युनिकेशन। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आज के टाइम पे जो रेडियो है वो क्या है स्टूडेंट? चीपेस्ट मास कम्युनिकेशन, सबसे सस्ता, सबसे ज्यादा चलने वाला मास कम्युनिकेशन है। ठीक है, सिनेमा के बारे में हम पढ़ते हैं स्टूडेंट। सिनेमा इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। आपको पता है, आप सब मूवीज देखने जाते हो ना, है ना, और बहुत शौक से जाते हैं। किसके लिए जाते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। ठीक है, अब सिनेमास में डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स है, जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स होती हैं वो भी दिखाई जाती हैं। वो किसके लिए दिखाई जाती हैं? फॉर एजुकेशन है एंड गिविंग इंफॉर्मेशन के लिए, है ना, हमें इंफॉर्मेशन भी मिलती हैं। ठीक है, सोशल एडवर्टाइजमेंट्स भी होते हैं जो हमें सोशल मैसेजेस भी देते हैं, है ना। जब आप मूवीज देखने जाते हो तो बीच में बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो बहुत नॉलेज देते हैं, जो सोशल अवेयरनेस हमें बताते हैं। ठीक है, इस तरीके से सिनेमा जो है वो भी एक बहुत बड़ा मास कम्युनिकेशन का मीन्स है। देखो स्टूडेंट, द अर्लीस्ट फिल्म वाज साइलेंट मूवी। पहले जो मूवीज हुआ करती थी सिनेमा में वो साइलेंट मूवी हुआ करती थी। राजा हरिश्चंद्र मेड इन 1913 वाज द फर्स्ट साइलेंट मूवी मेड इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहली जो साइलेंट मूवी जो बनी थी वो थी राजा हरिश्चंद्र, वो 1913 में बनी थी। ओके, मूवी विद साउंड वर कॉल्ड टॉकीज। और जो मूवीज साउंड के साथ आई उनको क्या कहा गया? टॉकीज कहा गया। ठीक है, द फर्स्ट इंडियन टॉकीज वाज आलम आरा। और जो फर्स्ट टॉकीज मूवी थी वो कौन सी थी? आलम आरा। और जो फर्स्ट साइलेंट मूवी थी इंडिया की वो कौन सी थी? 1913 में आई थी, 1913, है ना, 1913, 1913 में जो थी वो साइलेंट मूवी आई थी राजा हरिश्चंद्र। और 1931 में टॉकीज मूवी आई और वो थी आलम आरा। ठीक है स्टूडेंट, नाउ विल टॉक अबाउट द टेलीविजन। नाउ विल स्टार्ट टेलीविजन। अब देखो टेलीविजन तो आप सबके घर में है ना। अब ये किसने इन्वेंट करा था स्टूडेंट? देखो, द टेलीविजन वाज इन्वेंटेड इन इंग्लैंड। सबसे पहला जो टेलीविजन इन्वेंटेड हुआ था वो कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और किसने करा था? जॉन लॉगी बियर्ड ने। ठीक है, इन 1926 में जो ये साइंटिस्ट थे जॉन लॉगी बियर्ड, इन्होंने इन्वेंट करा था टेलीविजन। देखो मैं आपको इनकी पिक भी दिखाती हूँ एक, है ना, ये देखो आप, ये जो है वो ये पिक है जॉन लॉगी बियर्ड की। ठीक है, और जो फर्स्ट इन्होंने इन्वेंट करा है टेलीविजन, ये देखो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, ये रहा। ठीक है, दिस इज अ स्पीकर। ये क्या है? स्पीकर है। और ये क्या है? स्क्रीन है। ठीक है, तो इस तरह का सबसे पहले जो इनके थ्रू बनाया गया ये टेलीविजन था। और ये कब इन्वेंट हुआ है? 1926 में, है ना। और स्टूडेंट, ये जो था वो बहुत मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन हुआ, है ना। इट हैज अ ग्रेट एडवांटेज ऑफ हैविंग बोथ साइट एंड साउंड। इसमें हम देख भी सकते हैं, साइट भी है और साउंड भी है ना। तो इस तरीके से टेलीविजन जो था वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ ओनली अबाउट 80 years ago। ठीक है, इट हैज द ग्रेट एडवांटेज ऑफ हैविंग बोथ साइट एंड साउंड।
ठीक है। नाउ पीपल कैन सी द पिक्चर एंड हेयर, ठीक है। हम अपने घर बैठे बैठे पिक्चर्स भी देख सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, कहीं जाना नहीं पड़ता, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोग टेलीविज़न के थ्रू शेयर करते हैं, बहुत सारे हमारे न्यूज़ हैं, ठीक है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, चैनल ब्रॉडकास्ट होते हैं, ठीक है, जिनसे हमें बहुत सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन पता चलती हैं। हमें स्पोर्ट्स के बारे में पता चलता है, कल्चरल इवेंट्स के बारे में पता चलता है, सारे शोज हम क्या करते हैं टेलीविजन पे लाइव शोज देखते हैं। देखते हो नहीं देखते हो आप लोग टेलीविजन पे बैठकर? लेकिन आजकल जो टेलीविजन है वो बहुत स्मार्ट टीवीज आ गए हैं, एंड्रॉइड टीवीज आ गए हैं आप लोगों के यहाँ, है ना। तो सबसे पहले जो इन्वेंट करा था टेलीविजन का वो कौन थे? जॉन लुगी, जिन्होंने 1926 में इस चीज का इन्वेंशन करा था, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट द इंटरनेट। अब ये तो आप सबके लिए बहुत वेल नोन नेम है, इंटरनेट सब ही यूज करते हैं, छोटे से छोटा बच्चा भी आज इंटरनेट का यूज कर रहा है ना। द इंटरनेट इज अ फास्ट एंड एफिशिएंट वे ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन अराउंड द वर्ल्ड। ये क्या है? सबसे फास्टेस्ट मीन है, सबसे फास्ट एफिशिएंट वे है अपने मैसेजेस को, अपने इंफॉर्मेशन को दूर दूर तक पूरे वर्ल्ड में भेजने का। That is why it's something called the information super highway। इसलिए इसको क्या कहा गया है? इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। आज देखो, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, कोई सब्जेक्ट के बारे में पूछना होता है, कोई आपका क्वेरी होती है या क्वेश्चन होता है, तो आप क्या करते हो? सिंपल गूगल पे जाते हो, नेट पे सर्च करते हो और उसके बारे में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। तो इसने हमारी लाइफ भी बहुत इजी कर दी है ना। तो इस तरीके से इसको क्या कहा गया है? इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के नाम से इसको कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोशल नेटवर्किंग। देखो, सोशल मीन्स होता है समाज के साथ नेटवर्क करना, मीन्स कम्युनिकेट करना, एक ही समय बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना। सोशल नेटवर्किंग इज अ न्यू मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग ओवर द इंटरनेट। ये भी इंटरनेट के यूज से ही पॉसिबल हो पाया है, ठीक है। यू कैन कम्युनिकेट विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑन द इंटरनेट साइट सच एज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, है ना। आप लोगों को फेसबुक तो पता ही है, ठीक है, इंस्टाग्राम पता है, ट्विटर पता है। आजकल इतनी सारी नेट पे साइट्स आ गई हैं जहां हम लोग अपने ग्रुप बनाते हैं अपने फ्रेंड्स का। हम अपने फ्रेंड्स के ग्रुप की लिमिट भी सेट कर सकते हैं, उनके साथ हम बहुत सारी अपनी इंफॉर्मेशंस हैं, बहुत सारी बातें हैं, आइडियाज हैं जो हम अपनी शेयर करते हैं, ठीक है। सोशल अवेयरनेस भी शेयर होती है। कितनी सारी वीडियोस यूट्यूब पे आप देखते हो, फेसबुक पे देखते हो, आजकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, हर चीज से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन और जो आपके ग्रुप्स हैं वो फेसबुक पे मिलते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये था हमारा सोशल नेटवर्किंग। नाउ विल टॉक अबाउट द सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है? देखो स्टूडेंट, सिंस द अर्थ इज राउंड, सेंडिंग रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल्स अराउंड द वर्ल्ड वाज अ प्रॉब्लम। देखो, आपको पता है अर्थ क्या है? राउंड है। तो जो टेलीविजन और रेडियो के सिग्नल्स को पहुंचाना वहां तक क्या होता है? थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लेकिन जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उन्होंने हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट कर दी है, ठीक है। दिस देखो, ये एक पिक्चर है, देखो सैटेलाइट की, यहाँ देखो, ये आपकी बुक में पिक्चर है, यू कैन सी दिस पिक्चर हियर, है ना। तो these satellites are sent into outer space by rockets, ठीक है। ये हमारे रॉकेट्स के थ्रू आउटर स्पेस में भेजी जाती हैं। दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ये हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमती हैं। सिग्नल्स आर सेंट अप टू सैटेलाइट विच ट्रांसमिट देम बैक टू अर्थ, ठीक है। इसमें क्या है? सिग्नल्स जो होते हैं वो सैटेलाइट के थ्रू भेजे जाते हैं और फिर वो सिग्नल्स जो हैं अर्थ पे वापस ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। कवरिंग अ मच लार्जर एरिया इन द प्रोसेस, और ज्यादा से ज्यादा लार्ज एरिया को ये कवर करते हैं। अब आप देखो, हाउ इट इज पॉसिबल टू सी द मैच विच इज प्लेइंग इन, जो इंग्लैंड में खेला जा रहा है या वेस्ट इंडीज में खेला जा रहा है, उसका आप लाइव टेलीकास्ट कैसे देख पाते हो? सिर्फ इन सैटेलाइट्स के थ्रू, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस सैटेलाइट्स दैट यू कैन सी इवेंट सच एज क्रिकेट मैचेस बीइंग प्लेड इन इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, है ना। हम देखते हैं ना, इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस हो रहे हैं, बाहर फॉरेन कंट्रीज में इतने मैचेस हो रहे हैं और उनको हम इजिली अपने घर बैठ के देख रहे होते हैं। तो वो कैसे पॉसिबल है? ये जो टेलीविजन हैं वो सिग्नल्स कैसे पकड़ते हैं? ये टेलीविजन और जो रेडियोज हैं वो सिग्नल्स जो हैं वो
आपकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, अपने टेलीविजन पे घर पे आराम से बैठकर सारे मैचेस हो गए, लाइव टेलीकास्ट जो होती हैं वो हम इजीली देख पाते हैं। तो होप सो स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड दिस चैप्टर। बच्चों अगर कोई भी क्वेरी है आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट कि आप सारी वीडियोस अच्छे से देखो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। उन वीडियोस को देखो, चाहे वो ट्यूसडे की वीडियो है चाहे वेडनेसडे की वीडियोस हैं। देखो जिन बच्चों के पास बुक है, अब आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम आ रहा है स्टूडेंट, तो आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपकी बुक के चैप्टर्स में से आएंगे। समझ में आ रहा है? आपकी जो वर्कशीट्स हैं उसमें से एज इट इज क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो चैप्टर के बीच में से बनकर आएंगे और ट्विस्टिंग वे में क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए जिनके पास बुक है उनके लिए तो बहुत इजी हो जाएगा पढ़ना, लेकिन जिन बच्चों ने अभी बुक नहीं है, जिनके पास बुक खरीदी नहीं गई है, बच्चों ने ली है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप अच्छे से सारी वीडियोस को वॉच करो। आप ये मत सोचा करो कि ट्यूसडे की वीडियो है तो हम देखेंगे, वेडनेसडे की नहीं देखेंगे, नहीं बच्चों। और आपका जो क्लास 5th का अटेंडेंस है वो बहुत डाउन हो गया है, सो प्लीज वेक अप और अपनी स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट करो, अपना होमवर्क डेली सेंड करो, ठीक है। वीडियोस देखो, चैप्टर रीड्स करो, क्योंकि हाफ ईयरलीज आपके लिए फिर टफ हो जाएंगे अगर आपने नई ढंग से स्टडीज करी, ठीक है। तो आप सारे चैप्टर्स अच्छे से रीड करो और वीडियोस वॉच करो, क्योंकि आपकी वर्कशीट में अगर हम आंसर लिख के दे देते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीडियोस नहीं देखोगे, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आएगा जब तक आप वीडियो नहीं देखोगे बच्चों। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप देखो और उसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन को समझो। सो हैव अ नाइस डे, ओके, टेक केयर।